सो एवरीवन, तो रील शूट करते करते लाइट ही चली गई, वाईफाई हो गया बंद, अधूरी रह गई रील्स मेरी। 2 रील्स ही बना पाई। और गाइज मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको पता है कि मैं चोर हूँ। हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बहुत बड़ी चोर हूँ। और 1 मिनट दिखाती हूँ। तो आपने देखा गाइज कि मैं चोर हूँ। अगर मैं इतनी चोर होती तो 5-6 साल से कागज़ मेरे पास रखे थे, मैंने नाम नहीं कराए। और अभी इनको पता क्या लग रहा है, उस रूम में ना कागज़ रखे हैं इसलिए ताला लगा हुआ है कि मैं चुरा के अपने नाम न कर लूँ। इतनी गिरी हुई हूँ मैं, इतनी गिरी हुई। मुझे ये अपने इनकी सोच पे इतनी शर्म आ रही है, इतनी शर्म आ रही है मुझे। माँ के लिए तो दोनों बेटे बराबर होते हैं, लेकिन मैं पता है कैसी हूँ, छीन नहीं सकती। लड़ तो सकती हूँ लेकिन छीन नहीं सकती। तो गाइस, आप लोग बच के रहना, कहीं मैं आपका भी कुछ चुरा ना लूँ। मैंने सिर्फ अपना, ये 80 गज का प्लॉट है, सिर्फ अपना मैंने 40 गज ही तो मांगा है, मैं इसका तो नहीं छीन रही। अब आप ही बताना महल किसके मन में है। ये इसको बिकना है, मतलब बेचने के लिए उस दिन लड़ाई हुई थी, इसने साफ मना कर दिया कि ये वाला घर नहीं बिकेगा। इतनी चल रही है इसकी। मैं तुझे तेरा नहीं दे रही 40 गज तो ही तो बोल सकती है। मैं अपना ही तो 40 गज मांग रही हूँ, लेकिन ये तो पूरा मांग रही है। आप ना मेरे हस्बैंड से पूछना, आज तक मैंने ना मजाक में भी यूँ नहीं बोला होगा कि कागज़ हमारे पास है, चलो हम अपने नाम करा लेते हैं। आज तक। और बताओ, मैं चोर हूँ। एक म्यान में 2 तलवार रह सकती हैं? नहीं ना। आज ना तो कल बेच के पापा को देना ही है, तो मुझे मेरा क्यों नहीं मिल रहा है। इसकी बहन कह रही थी कि किराया मेरी बहन ने नहीं मांगा ना, मेरी बहन वहाँ आई है। इसने भी बोल दिया कि मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, मम्मी पापा खींच के लाए। जहाँ ये रहते थे ना, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि रोज़ कलेश करती थी तुम्हारे बुड्ढे बुढ़िया के साथ वहाँ जाने के लिए। उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली है कि झूठ बोल रही है ना, तो सिर्फ इसके बच्चों पे के सर पे हाथ रख के धर्म उठवा लेना कि ये वहाँ आने के लिए नहीं कहती थी। और किराया ये नहीं मांग रही। इसकी जो बहन है ना, उनने बोला है कि 5 साल के किराए तक का ब्याज लिया जाएगा मुझसे। इसकी बहन को कैसे पता मैं 5 साल से किराया खा रही हूँ, जब इसको लालच नहीं है किराए का। चलो, उनसे तो मेरी कोई दुश्मनी है ही नहीं ना। मैंने उनके बारे में उस दिन कुछ बोला था, जो मेरे पर इल्ज़ाम लगाए घटिया वटिया, मैंने कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया अपनी वीडियो में। आप लोग मुझ पे यकीन करो या ना करो, लेकिन
फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती, बस सच बोलती हूँ। उन बातों को उसमें चार जोड़ के मेरी बातों को गलत बोला जा रहा है। मैं झूठ क्यों नहीं बोलती? क्योंकि मैं भागवत सुनती हूँ और अपने लाला की सेवा करती हूँ। मुझे पता है झूठ बोलने का इंजाम कितना भयानक होता है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलती, बस मैं सच बोलती हूँ। वो कड़वा लग जाता है, और आपको भी पता है गाइस कि सच कितना कड़वा होता है। झूठ बोलने की हद होती है। इसके मम्मी पापा का नाम नहीं लिया मैंने वीडियो में। इसकी बहन ने कहा कि मम्मी पापा का नाम लिया है मैंने, और मैंने एक बार भी इसको यूँ नहीं कहा कि बेशर्मों की तरह आके पड़ गई है इस घर में। बस मैंने ये कहा था तेरा भी है ना ये घर, तो सिर्फ मुझसे क्यों लिया जाएगा कर्ज, बस ये बोला था। उसका उल्टा मतलब निकाल दिया, माँ बाप की उल्टी बात बना दी, और यूँ कह रही है तूने पांचों बहनों को निकम्मी बोला है। आप गाइस दोबारा वीडियो देख सकते हैं, अगर मैंने बोला होगा सिर कटवा दूँगी सिर। मैंने तो वीडियो में कोई अपनी औकात नहीं दिखाई, लेकिन इसकी बहनों ने मुझसे क्या क्या बात करी है। मेरे हस्बैंड को बोला है तू धरा का धरा रह जाएगा, तेरे थप्पड़ ऐसा मारूंगी भागता नज़र आएगा, तेरी लुगाई में आग लगा दूंगी। अब आप बताइए, लैंग्वेज से पता चलता है कौन कैसा है। मैं बुरी हूँ ना, तो आपको पता ही चल रहा होगा मेरी लैंग्वेज से, और इन लोगों की लैंग्वेज से कौन कैसा है। मम्मी पापा, मैं कुछ नहीं कह रही मम्मी पापा को, पर बस इतना तो देखना चाहिए। और बताती हूँ कि इसकी बहन कह रही थी मेरी बहन ने नहीं मांगा किराया, कह रही थी जो वो पुराना घर है उसको बिकवा के तुम्हारा कर्जा निबटवा दूँ। तो क्या तुम जब भी लोगी दोनों दुकान का किराया? और किराए का लालच नहीं है, सब बोल रहे हैं इसको। इतनी चल रही है उस घर को बिकवा सकती है। मेरी बिल्कुल नहीं चल रही, इतना लगाने के बाद। जिसने बिल्कुल नहीं लगाया वो इतना चला रहा है, फिर भी मम्मी पापा को थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा। धोखा, बहुत बड़ा धोखा खाएंगे मम्मी पापा, बहुत बड़ा। एक बात बताओ, ये तो हमेशा फ़ायदे में रहेगी। मम्मी पापा को रख रही है, तो हमने तो ये बोला है कि इसमें से आधा आधा कर दो, और वो वाला अपने नाम ही रखो, जो तुम्हें रोटी दे उसको दो, और रोटी यही देगी, तो वो इसको मिल जाएगा। इसमें से 40 गज मिल जाएगा। इसको कितना मिला? 90 गज। मुझे कितना मिला? 40 गज। कौन हुआ घाटे में? मैं हाथ जोड़ के, अंजलि बहन, मैं तुझसे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि मैं तेरा नहीं छीन रही, तू मेरा मत छीन। मैं कुछ नहीं मांग रही, बस इसमें से नए वाले घर में से मुझे 40 गज दे दे, मैं चुप यहाँ से चली जाऊँगी। क्योंकि जो तेरी हरकत है मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तू मुझसे मम्मी की इतनी बुराई करती थी उस दिन तक, और मम्मी से मेरी, तो मम्मी देखो कैसी वीडियो बना रही है चूल्हे उल्हे की, हमारी बुराई कर रही है। ये तो भड़काना हो गया, तूने मम्मी की नज़र में मुझे गिरा दिया। चल कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना फ़र्ज एकदम ईमानदारी से निभा रही थी। तूने मम्मी की बुराइयां करी हैं मुझसे, मैंने भी करी हैं तुझसे, लेकिन मैंने तेरी बात मम्मी को नहीं बताई आके। लेकिन तू मेरी बात मम्मी को बता रही थी। धोखा मैंने नहीं दिया। अब तू अपने मन से कुछ भी बना ले बात, पेड़ वगैरह फेंकवा दिए, कोई बात नहीं। मैं वीडियो बनाती हूँ, कुछ नहीं बचा, क्योंकि पेड़ वगैरह की वीडियो मैं हमेशा बनाती थी।
अब वीडियो बनाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं इस घर में तेरे साथ नहीं रहना चाहती। हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे मेरी लड़कियों के लिए 40 गज दे दे, तू 90 गज रख ले। तेरी बहनों को और तुझे बोलने का हक तो जब है ना, जब मैं तेरा सारा छीन रही हूँ। मैं नहीं छीन रही तेरा बिल्कुल भी, तू 90 गज रख ले, बस तू मुझे 40 गज दे दे। मेरी लड़कियों से सब कुछ तो छिन गया, गाड़ी मुझसे छिन गई, चीज़ मुझसे छिन गई, कर्ज में मैं डूबी पड़ी हूँ, माँ बाप मुझसे छिन गए, पेड़ मेरे फेंक दिए, कुछ भी नहीं बचा है मुझ पे। अब तू ये जो मेरे 40 गज पे थोड़ा बहुत हक है वो भी छीनना चाहती है, तो प्लीज़ बहन मैं हाथ जोड़ रही हूँ तेरे, मेरी लड़कियों को थोड़ा सा दे दे, इतना सा कोना दे दे बस। मैं यहाँ से दूर रहना चाहती हूँ। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मम्मी पापा मेरे पास रह लेंगे, तेरे पास रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी एक साथ रहने में। तू मम्मी पापा को भड़काएगी, मुझे भड़काएगी, ये सब नहीं। दूर के ढोल सुहावने होते। 5 साल 6 साल रही हूँ मैं इस घर में, कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई मम्मी से मेरी। मैं तुझसे बिल्कुल नहीं लड़ रही, तू बस मेरा इतना सा मेरी बच्चियों को दे दे। मेरे पास कुछ नहीं, जो भी कर्ज हुआ है इस घर की वजह से हुआ। और जो मेरी बेइज्जती हो गई है, उस दिन तेरी बहन ने फ़ोन पे कर दी, तुम लोगों ने गा गा के कर दी। उस बेइज्जती के बाद मैं एक साथ नहीं रह सकती। बस तुझसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरा हिस्सा दे के थोड़ी सी दूर चली जाने दे, प्लीज़ प्लीज़। और जो ये ताला लगा लगा के रखा जा रहा है, मेरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो कैसे हम एक साथ अब इस घर में रह सकते हैं। मेरी लड़ाई हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे इतना विश्वास है इन लोगों पे। मेरा वो वाला कमरा है, जो मेरी 1-2 चीज़ रह रही है ना, चांदी वांदी की जो भी है, सारी चीज़ उसी रूम में है। रात को भी ताला लगा के नहीं सोती, दिन भर खुला रहता है। उस रूम में जाती भी नहीं हूँ मैं, ना मैं ताला लगाती हूँ। मुझे इतना विश्वास है इन लोगों पे कि मैं बार बार ताला नहीं लगाती। बार बार क्या, ना रात तक को नहीं लगाती। लेकिन तुम लोगों को अब मेरे पे विश्वास नहीं है, तो इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं नहीं रह सकती हूँ एक साथ। बुरा मान या भला मान, या फिर तुम मम्मी पापा और तू साफ बोल दे कि हम तेरे को बिल्कुल देना ही नहीं चाहते, तो वो बात मुंह पे बोल दो ना, फिर मैं खाली हाथ ही चली जाऊंगी, भटक लूँगी अपनी बच्चियों को लेके। क्या हो गया? नहीं जीने देंगे कर्ज वाले, गरीबी मुझे जीने नहीं देगी तो अपनी दोनों लड़कियों को जहर दे दूँगी, मैं खा लूँगी, मेरे हस्बैंड खा लेंगे। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? किसी की इतनी मोटी कमाई है नहीं कि अब मैं कर्ज भर पाऊँगी। और तू जो बोल रही है कि तूने तो फेंक दी मम्मी पापा, मैं तो रोटी दूंगी, मैं नहीं फेंकूंगी। मुझे आदत पड़ गई है, मैं झेलूंगी। तूने खुद कहा था कि मैं जानती हूँ मम्मी कैसी है, मैं इसके मुंह नहीं लगती क्योंकि तुरंत मुकर जाती है कह के बात। तो
ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी पापा को प्यार नहीं करती, वो मैं जानती हूँ और मेरा दिल जानता है। मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, भागवत सुनती हूँ। बहुत रिस्पेक्ट है मम्मी पापा के लिए मेरे दिल में, और मैं रोटी भी दूंगी उन्हें। आज थोड़ी सी बुरी लग रही हूँ तो कोई बात नहीं, पर मैं उन्हें रोटी दूंगी। और उस दिन जो मैंने लड़ाई की है मम्मी पापा से, वो सिर्फ इसलिए की है कि बस मम्मी की जो हरकत है पीछे पीछे डोलने की, किसी से बात ना करने देने की, हर जगह साथ जाने की, बस मैं वो सुधारना चाहती थी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने मम्मी पापा फेंक दिए। जो तू भाई स्टेटस लगा लगा के कह रही है कि पापा मेरे, तो कहने से पापा तेरे नहीं होंगे, वो मेरे भी हैं। और पापा तेरे साइड से, मतलब जो तू चाहती है वो बोल रहे हैं ना पापा, इसलिए तुझे पापा अच्छे लग रहे हैं। तो पापा ने जो फैसला किया है कि एक एक दुकान का किराया ले लो, 2-2 कमरे ले लो, तो जो मेरा गाड़ी चीज़ वगैरह और जो मेरा कर्ज है वो सब कौन देगा? ये तो बराबर दे दिया पापा ने, लेकिन कर्ज और जो मेरा चला गया है वो मुझे कैसे मिलेगा? लोगों को अगर ये न्याय सही लगता है तो ठीक है, इस न्याय के आगे मैं अपना सर झुका के यहाँ से चुप चली जाती हूँ, छोड़ देती हूँ इसके लिए अपना 40 गज भी। ये मुझे यहाँ से निकालना चाहती है, कौन रह लेगा बताओ? ताला लगा के रख रही है कमरे का, कौन रह ले? मतलब मैं चोर हूँ, कभी तुम्हारा कुछ चुरा लूँ तो मैं नहीं रह सकती ना। तो बस मैं तुझसे यही पूछना चाहती हूँ, मैंने पूरा घर नहीं मांगा, चाहे मैंने इसमें लगाया है, बस मैं तो अपना 40 गज मांग रही हूँ, आधा। तूने हक से कह दिया ये घर नहीं बिकेगा, ये लड़कियों के काम आएगा। आज ना तो कल दोनों भाइयों को अलग होना है, आज ना तो कल। चल मुझे दुनिया में कितना ही भी प्यार हो भाइयों में, एक भाई ऐसा मुझे दिखा दे जो 2 भाई एक साथ रह रहे हैं एक घर में। आज ना तो कल हमें अलग होना है। तो मैं बुरी बन गई हूँ, तो मैं अभी होना चाहती हूँ अलग। तू देना चाहती है कि नहीं, मुझे इतना बता दे, वरना मैं लड़ ही सकती हूँ, छीन नहीं सकती, चली जाऊंगी यहाँ से। जिंदगी भर ठोकर ही खाई है मैंने, पहले भी अपना घर छोड़ के मैं मम्मी के यहाँ पड़ी रही थी। गलत सहन नहीं होता मुझसे। तू गलत सहन कर रही है या नहीं मैं नहीं जानती, पर मैं गलत सहन नहीं कर पाती। पहले भी मम्मी मेरी बाहर गा के आती थी, वही कारण था कि मैं वहाँ से चली गई थी। बस मैं मम्मी की हरकतें बदलना चाहती हूँ। मम्मी मुझे बुरी नहीं लगती ना पापा। ऐसा तो बोल ही मत कि तूने फेंक दिए तो तू चाहती है मैं भी फेंक दूँ, ये बोलने का हक तुझे नहीं है। मुझसे जो भी गलती हुई है मम्मी पापा के साथ, या फिर अंजलि तेरे साथ, या फिर तेरी बहनों के साथ, मैंने कुछ भी गलत किया है, मैं उस सब चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। मैंने वीडियो बनाई उसके लिए भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ। मैं कोई बहस नहीं करना चाहती, लड़ाई नहीं करना चाहती, बस मुझे मेरे 40 गज दे दो,
ये जो विश्वास टूटा है, ताला लगा है, इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं किसी से लड़ाई नहीं कर रही, मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ अपनी गलतियों के लिए, और मैं इतना नहीं गिरना चाहती। तुम दे दो मुझे मेरा हक, मैं चली जाऊँगी। और इस वीडियो के बाद मैं कोई वीडियो भी नहीं बनाऊँगी ऐसे ही घर के मैटर पे। लेकिन तुम लोग नहीं दोगे और मैं किराए पे चली जाऊँगी, तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेती कि मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा तुम लोगों के लिए। लेकिन अभी मैं सारी गलतियों के लिए अपनी माफ़ी मांग रही हूँ सबसे। तेरी जो 4 बहन है, वैसे तो मैंने उनके बारे में कुछ उल्टा नहीं बोला, जो सुना था बस वही मैंने रिपीट किया है। फिर भी बुरा लगा है तो चारों दीदियों को सॉरी, और अंजलि तुझसे भी सॉरी, और मम्मी पापा से भी सॉरी। बस मैं एक घर में नहीं रह सकती, ये बहुत बड़ी बात हो गई, ताला लगाना। बस मुझे जाना है, या तो तुम दे दो या तो मैं खाली हाथ चली जाऊंगी। तेरा इतना सब नहीं लेके जाऊंगी। छल नहीं है मेरे दिल में, मैं सेवा करती हूँ कान्हा जी की। मैं चाहूँ तो छीन के भी ले जा सकती हूँ और बहुत बुरा भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करना चाहती, क्योंकि आज ना तो कल कभी ना कभी हम लोगों की बात हो जाएगी और दुनिया मज़े ले जाएगी। इसलिए मैं कोई बेइज्जती वाला काम नहीं करना चाहती हूँ। मैं चुप चली जाऊँगी, बस मुझे मेरा हक दे दो। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, नहीं देना तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं हार गई हूँ। लड़ते लड़ते कोई फ़ायदा नहीं है लड़ने में। तू मेरी बेइज्जती करेगी, मैं तेरी करूँगी। ये मैं भी जानती हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो सही तू भी नहीं है। इसलिए बेकार है दोनों की बातें सामने आना, हर बात पे कलेश करना। चलिए गाइस, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बातें इतनी हैं कि पूरा दिन भी वीडियो बन सकती है। दिल इतना दुखा पड़ा है, क्या गलत कह रही हूँ मैं? एक बार मुझे बता दो बस कि तू यहाँ गलत कह रही है। लेकिन तू तो गलत कह रही है ना, ये नहीं बिकेगा घर। मैं नहीं कह रही कि बेच के मैं सारा ले लूँगी, नहीं। भगवान की सेवा करती हूँ, कपट नहीं है मेरे दिल में, मैं भोंक देती हूँ जो है, बस उसी के लिए मैं पूरी हूँ। पर मैं तेरा कभी नहीं छीनूंगी, क्योंकि यहाँ ना सही भगवान के यहाँ हिसाब देना है। मैं तेरा कभी नहीं छीनूंगी, बस तू मुझे मेरा दे दे। चलिए गाइस, बाय।